स्टूडेंट्स, सो yesterday वी सॉ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैम्पियन सीन 1, जहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे स्टीवन जो है पॉल की हरकतों को, पहले तो पॉल को वो खूब तारीफ़ करता है उसकी. ही प्रेजेज हिम दैट येस यू आर अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, यू कैन डू वेल, यू विल बी सेलेक्टेड इन द नेशनल टीम. बट व्हेन द बैग ऑफ पॉल फॉल्स डाउन, जब पॉल का बैग गिरता है और जब उसके हाथ में, स्टीवन के हाथ में जो है क्या लगता है, वो टैबलेट जो मिलता है, तब स्टीवन चौंकता है कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत बात है. कोई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा नहीं करता. और पॉल बाद में क्या जवाब देता है कि अरे तुम बचकाने वाली बात ना करो, बच्चों वाली बात ना करो, ये हर कोई करता है. तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह रहूं कि जो रेस में सेकंड आता है, या मैं चैम्पियन बनूं? तो अगर चैम्पियन बनना है तो मुझे ये करना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं क्या होता है. अब जो आ चुका है सीन में, सीन 2, उसका नज़ारा कहाँ का है? स्कूल कैफेटेरिया, जहाँ पर लोग लंच करते हैं, खाना खाते हैं. स्टीवन, जो, नीना, एमी, कैटी आर सिटिंग राउंड अ टेबल अवे फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. एक टेबल है राउंड सा, जहाँ पर स्टीवन, जो, नीना, एमी और कैटी जो हैं वो अलग बैठे हुए हैं सारे बच्चों से. नीना नीना कहती है, सो वाई डिडंट यू से एनीथिंग टू एनीवन यस्टरडे. अब नीना जो है कहती है कि तुमने कल क्यों नहीं किसी से ये सारी बातें की. जो, I knew there was something wrong. It was written all over your face. Why didn't you tell me? अब ये सारे लोग किससे पूछ रहे हैं? स्टीवन से. बात ये पता है, स्टीवन ने सबसे ये बात बताई कि पॉल ने ऐसा ऐसा किया है. तो वही नीना कहती है कि तुमने किसी से बताया क्यों नहीं. जो कहता है कि मैं वहाँ पहुँचते ही जान गया था कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा हुआ था, लेकिन तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया. तब स्टीवन कहता है, आई डोंट नो, इट फेल्ट लाइक स्निचिंग आई सपोज. तो स्टीवन कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की चुगली नहीं कर पाता. मेरा ये मानना है कि चुगली नहीं करनी चाहिए किसी के पीठ पीछे. नीना, वेल इजंट दिस समथिंग यू स्निच अबाउट, इट्स चीटिंग. स्टीवन, इट्स प्लेन चीटिंग. तो नीना कहती है ठीक है, लेकिन ये कोई चुगली करना नहीं है, ये तो एक चीटिंग है जो पॉल कर रहा है. स्टीवन, और वो साफ साफ चीटिंग वो दिखाई पड़ रही है. एमी, आई एग्री. एमी कहती है मैं बिल्कुल मानती हूँ. आई वुड हैव गॉन स्ट्रेट टू मिस्टर हॉल एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग. तो एमी कहती है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ नीना, अगर मैं होती तो मैं सीधे मिस्टर हॉल जो कोच थे, मैं उनके पास जाती और उनको सारी बात बता देती. केटी, वरीडली, केटी थोड़ा परेशान होती है. बट थिंक अबाउट इट एमी, व्हाट वुड हैपन टू पॉल. ही वुड बी आउट ऑफ द स्कूल टीम एंड हिज ड्रीम्स ऑफ द नेशनल टीम वुड बी शैटर्ड. तो कैटी थोड़ा सा घबरा करके कहती है कि लेकिन एमी थोड़ा सोचो, पॉल का क्या होता. वो तो स्कूल टीम से बाहर कर दिया जाता और जो उसे नेशनल टीम में सेलेक्ट होना है वो उसका सपना बर्बाद हो जाता. एमी, वेल ठीक है, व्हाट ऑफ इट, ही इज चीटेड, ही हैज़ चीटेड. एमी कहती है ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या, उसने चीटिंग की है. जो, बट ही लिव्स फॉर स्पोर्ट, हिज कैरियर वुड बी ड्रेडफुली डैमेज्ड, इट माइट नेवर बी द सेम फॉर हिम अगेन. जो कहता है फिर कि वो बंदा तो सिर्फ स्पोर्ट के लिए जीता है, खेल के लिए, और उसका कैरियर तो बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाएगा अगर ये बात पता चली तो. इट माइट नेवर बी द सेम फॉर हिम अगेन. और फिर से वो उस तरीके से चीज़ें नहीं रहेंगी जैसा इस समय चल रहा है. He should have thought of that before he started cheating and. अब एमी कहती है कि उसे सोचना चाहिए था ना ये चीटिंग करने के पहले. तो एमी कहती है कि तुम तो कहते हो कि ये सब चीज़ें उसकी बर्बाद हो जाएंगी ऐसा है, लेकिन उसको ये सब सोचना चाहिए था चीटिंग करने के पहले. कैटी ने बीच में बात काटते हुए कहा, लुक आई नो ही इज़ डूइंग रॉन्ग, ही हैज़ डन रॉन्ग, सॉरी, बट शुडेंट वी टॉक टू हिम अबाउट इट फर्स्ट. अब कैटी जो है बीच में बात काटते हुए कहती देखो, हम लोग, मैं जानती हूँ उसने गलत किया है, लेकिन किसी और से कहने से अच्छा कि पहले हम लोग उससे पूछ लें, हमें उससे पहले बात करनी चाहिए. नीना, एंड एक्सप्लेन मी व्हाट ही हैज़ डन रॉन्ग, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड, ही न्यू व्हाट ही वॉज डूइंग. अब नीना कहते हैं अच्छा ठीक है, बताओ उसने क्या गलत किया है, वो कोई बच्चा नहीं है दूध पीता, वो जानता है कि उसने गलत किया है. स्टीवन, वेल आई एम नॉट श्योर, इट जस्ट. स्टीवन कहता है कि मैं भी बहुत अच्छे से नहीं जानता कि उसने गलत किया, लेकिन हो सकता है. नीना, जस्ट वॉट स्टीवन. नीना कहती है क्या वॉट, क्या उसने गलत किया, मतलब मैंने क्या, वो तुम क्या कहना चाह रहे हो. स्टीवन, इट जस्ट दैट आई टॉक टू हिम अगेन आफ्टर यू हैड गॉन.
जो आई एम श्योर ही डिडेंट गेट इन टू दिस ऑन हिज ओन। अब स्टीवन कहता है कि इट जस्ट दैट आई टॉक टू हिम अगेन आफ्टर यू हैड गॉन जो। तो कहता है स्टीवन कि देखो जो तुम्हारे जाने के बाद मैंने उससे एक बार बात की, एंड आई एम श्योर ही डिड नॉट गेट इन टू दिस ऑन हिज ओन। और मुझे ये पता है कि वो खुद से तो इस चीज़ की लत नहीं लगाया है। एमी हाउ डू यू नो, डिड यू आस्क हिम। एमी कहती है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने कभी उससे पूछा। स्टीवन साइज, अब स्टीवन जो है आहें भरते हुए कहता है वेल नो नॉट रियली, आई जस्ट आस्क्ड हिम व्हाई ही नीडेड टू डू इट। उसने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा किया क्यों। एमी एंड, एमी कहती है और। तो स्टीवन कहता है कि क्या नाम है, स्टीवन श्रग्स, ही सेड ही वांटेड टू बी द बेस्ट। तो एमी कहती है और तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। तो स्टीवन कहता है कि वो चाहता है कि वो सबसे बेस्ट हो, सबसे अलग हो। एमी स्लैप्स द टेबल इम्पेशेंटली, हाँ आई थिंक वी शुड टेल मिस्टर हॉल। अब एमी जो गुस्से में टेबल को पटकते हुए, हाथ पटकते हुए टेबल पर कहती है मुझे तो लगता है कि हम लोग को मिस्टर हॉल से सीधी बात बता देनी चाहिए। जो वी आर मीटिंग हिम दिस आफ्टरनून एनी वे टू फाइनलाइज द प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स डे। तो जो कहता है वैसे भी हम लोग आज शाम को मिलने वाले हैं उससे स्पोर्ट्स डे के प्रोग्राम को फाइनलाइज करने के लिए। एमी लीनिंग फॉरवर्ड, अब एमी जो है कुर्सी से थोड़ा आगे बढ़ करके टेबल की ओर झुक करके कहती है इफ़ यू डोंट टेल हिम दिस आफ्टरनून स्टीवन आई विल। अब एमी तो बिल्कुल अड़ी हुई है कि वो मिस्टर हॉल को बताएगी। तो वही कहती है स्टीवन से एमी कि स्टीवन अगर तुमने आज दोपहर तक सर को नहीं बताया तो मैं बता दूंगी। नीना फर्मली नो इट हैज़ टू बी स्टीवन। तो नीना कहती है नहीं, पहले हम लोग बात करेंगे ना आज शाम को उससे। स्टीवन, मिस्टर हॉल माइट नॉट बिलीव मी। तो जो कहता है दैट्स नॉट अ रीज़न फॉर टेलिंग द ट्रूथ स्टीवन। अब स्टीवन कहता है कि देखो मिस्टर हॉल मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। और जो कहता है कि सही बात है, ये कोई तरीका भी नहीं, कोई रीज़न भी तो नहीं है सही बोलने का। कैटी, बट पॉल वॉज गोइंग टू गेट द कप ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड, लेकिन अब कैटी कहती है लेकिन पॉल तो जो है वो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मतलब सबसे अव्वल आने वाला था, वो उसको कप मिलने वाला था और डॉट डॉट डॉट, मतलब बात उसी काट दी गई। नीना ने फिर बात काटा, इंटरप्ट किया बीच में। फॉर गुडनेस सेक केटी, वी कांट स्टैंड बाय एंड लेट द कप बी प्रेजेंटेड टू अ चीट, दैट वुड बी कम्प्लीटली डिसीटफुल, आई वॉन्ट डू इट। अब नीना कहती है बीच में बात काटते हुए केटी, अरे भगवान के लिए केटी तुम चुप रहो, हम नहीं चाहते कि हम ऐसे इंसान के बगल में खड़े हों और ऐसे चीट के हाथ में कप जाए। दैट वुड बी कम्प्लीटली डिसीटफुल एंड आई वोंट डू इट। और ये बिल्कुल गलत होगा कि एक बेईमान आदमी जिसने बेईमानी से गेम जीता हो उसके हाथ में कप जाए, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। स्टीवन, बट इफ़ आई टेल एवरी वन विल नो एंड हाउ एंड ही वोंट हैव अ चांस टू पुट थिंग्स राइट। तो स्टीवन कहता है कि अगर मैं कह दिया, मैंने अगर बता दिया तो सब लोग जान जाएंगे, तो उसके पास मौका भी तो नहीं रहेगा चीज़ों को सही करने का। एमी, ओके सो डज ही वांट टू पुट थिंग्स राइट, डिड यू आस्क हिम इफ़ ही वुड स्टॉप। तो एमी कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम उसे मौका दें सुधरने का तो क्या वो इस आदतों को बंद करेगा। तो एमी कहती है अगर वो चीज़ों को सुधारना चाहता है तो ठीक है। स्टीवन, येस आई डिड बट डॉट डॉट डॉट, मतलब अब स्टीवन कहना चाह रहा था कि हाँ वो ऐसा करेगा, लेकिन तब तक उसकी बात काट दी जाती है। एमी पॉजेज देन स्पीक्स विथ इरिटेशन। अब एमी रुक जाती है बीच में, लेकिन फिर वो एकदम झल्ला करके गुस्सा करके कहती है बट वॉट। स्टीवन शेक्स हिज हेड। अब एमी कहती है कि लेकिन क्या, बताओ क्या क्या करेगा वो। तब बेचारा स्टीवन जो चुप हो जाता है और ऐसे नकारात्मक मतलब ना करके सर हिलाता है। एमी, वेल देन, तब ठीक है। नीना, रिपोर्टिंग हिम इज़ द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू स्टॉप हिम, कांट यू सी दैट स्टीवन। नीना कहती है कि उससे मिलना ही उसको रोकना होगा इन सब गलत आदतों से। क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा है स्टीवन कि हमें उससे मिलना चाहिए। कैटी, बट रिपोर्टिंग हिम इज़ गोइंग टू डिवास्टेट हिज कैरियर। अब कैटी कहती है लेकिन अगर हम सॉरी स्टूडेंट्स, नीना कहती है कि रिपोर्टिंग हिम, यहाँ पर हिम जो है मिस्टर हॉल के लिए है। तो नीना कहती है कि अगर हम रिपोर्टिंग हिम इज़ द ओनली वे,
टू स्टॉप हिम। मतलब अगर हम मिस्टर हॉल को सारी बातें बता देंगे तभी वो इंसान बात मानेगा। मतलब पॉल, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है स्टीवन? तब तक कैटी जो है कहती है कि अगर हम लोगों ने मिस्टर हॉल से बताया तो उसका कैरियर डिवास्टेट हो जाएगा, तो उसका कैरियर जो है बर्बाद हो जाएगा। जो एंड थिंक ऑफ द शेम, और जो कहता है और बेइज्जती कितनी होगी। स्टीवन कहता है आई नो वी हैव टू डू समथिंग बट इट इजेंट देयर एनी अदर वे। आई थिंक आई एम गोइंग टू टॉक टू हिज मम, शी इज़ प्रेटी स्ट्रिक्ट पर्सन एंड शी इज़ फंटास्टिक डॉक्टर। स्टीवन कहता है कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक आई एम गोइंग टू टॉक टू हिज मम, मैं उसकी मम्मी से बात करूँगा। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है और वो बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं। शी नोज दैट परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेज रूइंस वन हेल्थ इन द लॉन्ग रन। मतलब किसी की क्षमता बढ़ाने वाली दवा अगर खाया जाए तो वही इंसान की ज़िंदगी, उस इंसान की हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। एमी कहती है दैट साउंड्स गुड। एमी कहती है कि हाँ, ये अच्छी बात है स्टीवन। लेट अस नो इफ़ यू नीड अस टू कम अलॉन्ग। बताना स्टीवन, अगर हम लोग की साथ की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें तो। स्टीवन नो थैंक्स, आई थिंक आई विल हैंडल इट ऑन माई ओन। तो स्टीवन कहता है कि नहीं, मैं इसको अकेले संभाल लूँगा। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। वी सॉ दैट हाउ पॉल, जो इन लोगों का दोस्त है, किस तरह से गलत दवाई ले रहा है अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि वो स्पोर्ट्स में जीत सके। और बाकी सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमें अंदर जो हमारी काबिलियत है उसको हम और मेहनत करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए। यही मैसेज हमें इससे मिला है। सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, ट्राई टू वॉच माई बोथ वीडियोज़ so that you can understand the chapter very clearly. Thank you class.